और ते तुसी देख रहे हो NRI तो पिंड बुलेटिन जो प्रदेश दीयां गलियां नूं अपने पिंड दी मिट्टी नाल जोड़दा है। लंडन तो लुधियाना तक, टोरंटो तो लैके तरनतारन तक। ते आओ शुरू करिए आज दा NRI तो पिंड इंटरनेशनल न्यूज़ बुलेटिन। शुरुआत करांगे पहली खबर नाल जिथे अमेरिका तो एक मंदभागी खबर सामने आई है। मापियां दे एक लौते पुत दी अमेरिका च सड़क हादसे दौरान मौत हो गई है। ऊबर कैब चलाउण वाले गुरदासपुर दे पिंड गोत पोखर दे गुरप्रीत सिंह उर्फ जेपी नूं दिल दा दौरा पै गया अते उसदी कार हादसे दा शिकार हो गई। दरअसल 7 फरवरी नूं गुरप्रीत सिंह कुछ सवारियां नूं लैके उन्हां दी मंजिल तक पहुंचाउण दे लई जा रिहा सी तां रस्ते दे विच उसनूं कार चलाउण वेले दौरा पै गया जिस नाल उसदी गड्डी सड़क दे विच डिवाइडर दे नाल टकरा के बुरी तरह हादसा ग्रस्त हो गई। गुरप्रीत सिंह दी मौत दे नाल उन्हां दे पिंड दे विच सोग दी लहर है। परिवार वालियां दा रो रो के बुरा हाल है। उत्थे ही परिवार वल्लों हुण मंग कीती गई है कि उन्हां दे पुत दी मृतक दे भारत लियाउण दे विच मदद कीती जावे। करीब 7 साल पहलां गुरप्रीत काम दी भाल दे विच अमेरिका गया सी। उसकी पत्नी अते पिछे 2 छोटियां बच्चियां ने जो हुण अपने पिछे छड्ड गया है। तां परिवार दे विच उस वक्त सोग दा लहर है। पूरे पिंड च सोग दी लहर है जिथे मापियां ने अपने एक लौते पुत दी जान गवा लई है। तां तस्वीरां ने जिथे कि इस नौजवान गुरप्रीत दी मौत हुई है। गड्डी जो है उसकी वो हादसे का शिकार हो जाती है तां गड्डी हादसाग्रस्त हो जाती है। दरअसल ये ऊबर ड्राइवर दे वजों गुरप्रीत जो है काम करदा सी तां 7 फरवरी नूं गुरप्रीत कुछ सवारियां लैके मंजिल तक पहुंचाउण दे लई जा रहा सी कि अचानक रस्ते दे विच कार चलाउंदे वेले उसदे दिल दा दौरा जो है पै जांदा है जिस कारण गड्डी सड़क दे विच डिवाइडर दे नाल जा टकरा के बुरी तरह हादसे का शिकार हो जाती है ते गुरप्रीत सिंह की इस हादसे दे विच मौत हो जाती है। जेपी है ना ही 27 तरीक ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮਲਵਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਇਹ 2018 ਚ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲਾ ਸੀਗਾ ਵਾਈਫ ਗਈ ਨੂੰ 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਚਲੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਰ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਸੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। एक बेटा एक बेटी ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਾਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਉਹਦੀ 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ। अगली खबर का रुख करांगे जिथे जम्मू के RS-पुरा सैक्टर दे विच उस समय सनसनी फैल गई जदों एक बाल सुधार घर दे 3 नाबालिग कैदियों ने पुलिस उत्ते गोलीबारी की अते उत्थों फरार हो गए। इस अचानक हमले दे विच 2 पुलिस कर्मचारी जख्मी हो गए। बाल सुधार घर तो भज्जण वाले 3 नाबालिग कैदियों विचों 2 पाकिस्तानी हैं। रिपोर्टां दे अनुसार पुलिस फोर्स ते यह हमला शाम नूं होया। बाल सुधार घर दे विच बंद लगभग 27 नाबालिग कैदी आपस दे विच लड़ रहे सन। जदों पुलिस वालियां ने उन्हां नूं रोकण दी कोशिश कीती तां 3 नाबालिग कैदियां ने अचानक उन्हां ते हमला कर दिता। यह हमला पिस्तौल दे नाल कीता गया जिस दे नाल दहशत फैल गई। इस तो पहला कि कोई कुछ समझ सकदा की होया ड्यूटी उत्ते मौजूद 2 पुलिस कर्मचारी हैड कांस्टेबल प्रवीण कुमार ते विशेष पुलिस अधिकारी विनय चौधरी गंभीर रूप च जख्मी हो गए ते उन्हां नूं इलाज लई जम्मू मैडिकल कॉलेज च दाखिल करवाया गया है। जम्मू के RS-पुरा सैक्टर दे विच उस वेले सनसनी फैल गई जदों एक बाल सुधार घर दे 3 नाबालिग कैदियों ने पुलिस ते गोलीबारी की ते उत्थों फरार हो गए। ये उसदियां तस्वीरां ने बाल घर दियां जिथों कि वो फरार होए ने। उस तो बाद जदों पुलिस कर्मचारी जख्मी होए उन्हां नूं हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया तां अचानक इस बाल घर दे विच जो नाबालिग 27 मौजूद सन
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਝੜਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जम्मू जेल तो साडे पत्रकार रजत वोहरा दी रिपोर्ट देखो, जिथे एक घटना कल शाम वापरी सी। जम्मू के आरसपुरा इंटरनेशनल बॉर्डर पर कल देर रात एक सनसनीखेज मामला जो है वो सामने आया, जिसमें कि 3 अपराधी जो ऑब्जर्वेशन सेंटर जुवेनाइल यहाँ पर होम में थे वहाँ से यहाँ पर फरार हुए और लगातार अब उनकी तलाश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। इस समय हमारी मौजूदगी उसी ऑब्जर्वेशन होम में है। ये जुवेनाइल यहाँ पर सुधार केंद्र है, उसमें लगातार आपको बता दें कि यहाँ पर अब उसके बाद से लेकर तलाशी अभियान जो है जम्मू के विभिन्न इलाकों में लगातार चलाया जा रहा है। ये तीनों आरोपी जो जिनमें से 2 जो हैं पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं, एक एहसान अनवर और दूसरा मोहम्मद सनाउल्ला, और इसके साथ ही तीसरा जो आरोपी है करणजीत सिंह उर्फ गुग्गा। इन तीनों पर जो है कई सारे मामले दर्ज थे, जिसके बाद लगातार यहाँ पर ये आरोपी जो है उन्हें रखा गया था और अभी भी इनकी तलाश जो है वो लगातार की जा रही है, क्योंकि इन्होंने पहले तेजधार हथियार से यहाँ पर हमला किया और एक देसी पिस्टल जो है वो भी इनके पास मौजूद थी, जिससे इन्होंने लगातार फायरिंग की। और फॉरेनर्स एक्ट के साथ साथ एमको जैसे जिसमें जो है वो ऐसा ऑर्डिनेंस है जिसमें कि एनिमीज एक्ट जो है वो लगता है, यानी कि कई सारे गंभीर आरोप जो हैं वो इनके ऊपर थे। देशद्रोह का आरोप भी यहाँ पर था और साथ ही साथ एक शख्स जो लोकल बताया जा रहा है दबलैड का, उस पर भी यहाँ पर फायरिंग करने का आरोप था। तो साफ तौर पर वो भी बताया जा रहा है कि किसी कुख्यात गैंग से यहाँ पर उसका ताल्लुक था और लगातार यहाँ पर फायरिंग करने के बाद ये तीनों फरार हुए। ऐसे में पूरी तरह से अब सुरक्षा बल यहाँ पर अलग अलग टीमें बनाकर यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द इन अपराधियों को पकड़ा जा सके, ताकि किसी भी आपराधिक वारदात को ये अंजाम ना दे सकें। वीडियो जर्नलिस्ट मानिक जोधपुर, आजी मीडिया, आरसपुरा। उधर उत्तर प्रदेश के मेरठ तो एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। एक पाकिस्तानी औरत ते उसकी धी लगभग 30 सालों तो इत्थे भारतीय नागरिकता तो बिना रह रहे सन। हैरानी की गल यह है कि दोवां कोल आधार कार्ड, वोटर आईडी अते पासपोर्ट भी सन। घटना तो बाद पुलिस अते खुफिया एजेंसियां ने हुण इसकी जांच शुरू कर दी है। मेरठ में पाकिस्तानी महिला सबा उर्फ नाजी उर्फ नाजिया, पाकिस्तान में जन्मी बेटी एनम फरहत, भारत की नागरिकता नहीं, फिर कैसे बना वोटर आईडी और पासपोर्ट। मामला मेरठ के थाना दिल्ली गेट क्षेत्र के जली कोठी इलाके का है। आरोप है कि सबा उर्फ नाजी उर्फ नाजिया और उसकी बेटी एनम फरहत अवैध रूप से भारत में पिछले 30 साल से रह रही थी। महिला की शादी मेरठ में बैंड कारोबारी फरहत मसूद से हुई थी। पुलिस के मुताबिक मां बेटी का नाम वोटर लिस्ट में भी दर्ज है, आधार कार्ड और पासपोर्ट भी बनाए गए। पुलिस जांच में यह भी बात सामने आई कि मां और बेटी दोनों के पास भारतीय नागरिकता नहीं है। मां पर पाकिस्तान में जन्मी बेटी के फर्जी दस्तावेज तैयार करने का आरोप है। मेरठ के रहने वाले फरहत मसूद ने 30 साल पहले पाकिस्तान के रहने वाली सबा उर्फ नाजी से शादी की, जिसके बाद दोनों ने एक एनम नाम की बेटी को जन्म दिया। बताया जा रहा है कि एनम का जन्म जो है वो पाकिस्तान में होता। किराएदार के विवाद में दी गई एक शिकायत के बाद जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो मामले का खुलासा हुआ। थाना दिल्ली गेट में रुखसाना की तहरीर पर केस दर्ज किया गया। फरहत मसूद यहीं दिल्ली गेट थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और इन्होंने पाकिस्तान जाकर इस महिला से शादी की। एक बच्ची जो है ये पाकिस्तान में भी पैदा हुई। तो मूलतः ये जो महिला है सबा और जो इनकी बच्ची है वो दोनों अभी भी पाक नागरिक हैं, लेकिन उनके द्वारा यहाँ का पासपोर्ट बनवाया गया है और उनके द्वारा यहाँ का वोटर आईडी कार्ड भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बनवाया गया है। इतना ही नहीं, मां बेटी पर आईएसआई के लिए जासूसी कर गोपनीय सूचनाएं सीमा पार भेजने का भी आरोप है। हालांकि पुलिस फिलहाल इन आरोपों की जांच कर रही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, LIU और स्पेशल इंटेलिजेंस की टीमें भी पूछताछ में जुटी हैं। ये जब शिकायत प्राप्त हुई थी तब पुलिस अधीक्षक नगर के द्वारा इसकी जांच की गई थी। इनसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे वो डॉक्यूमेंट्स ये लोग उपलब्ध नहीं करा सके, और जो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं करा सके तो फिर जो भी इनके द्वारा डॉक्यूमेंट्स लगाए गए थे उनके फर्जी पाए जाने पर यह मुकदमा दर्ज कराया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस अब दस्तावेज कैसे बने, किसने उनका सत्यापन किया और क्या इस मामले में कोई और भी शामिल है, इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है। साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। 3 दशक तक बिना नागरिकता के रहना और सरकारी दस्तावेज हासिल कर लेना सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पूरे मामले पर सबकी नजर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।